हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए सीरिया की राजधानी है जो कहाँ है? दमिश्क। कहाँ है? दमिश्क। सीरिया की राजधानी दमिश्क। मुद्रा का नाम? सीरिया के मुद्रा का नाम पाउंड। क्या है? पाउंड। मुद्रा का नाम पाउंड। बताइए बोलिविया की राजधानी? लापाज है जो बोलिविया की राजधानी लापाज। बताइए सीरिया किस महादेश का देश है? हाँ, सीरिया एशिया का। किसका? एशिया। और अथी का जो इसी में पर है जो अफ्रीका और उधर यूरोप से आता है कौन, जहाँ पर है जो सुएज नहर ने उत्तरी सागर और है जो भूमध्य सागर को जोड़ती है, वहीं ऊपर में जस्ट है जो सीरिया, जो किस महादेश में? एशिया में। और वही बोलिविया जो है, जो बोलिविया की राजधानी कहाँ? लापाज, जो किस महादेश का देश है? दक्षिणी अमेरिका। कहाँ का? दक्षिणी अमेरिका का। बोलिविया है जो किस देश महादेश का जो देश है? दक्षिणी अमेरिका का। बताइए वर्जिन एयरलाइंस है जो किस देश का एयरलाइंस है? ब्रिटेन का। कहाँ का? ब्रिटेन का। वर्जिन एयरलाइंस है जो किस देश का है? ब्रिटेन का। बताइए प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है जो किस राज्य में स्थित है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है जो श्रीहरिकोटा जो कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। इसरो का जो प्रक्षेपण केंद्र है जो कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। बताइए श्रीहरिकोटा है जो किस झील के निकट स्थित है? पुलिकट झील। कौन सा? पुलिकट झील। पुलिकट झील है जो किस राज्य में है? तमिलनाडु और है जो आंध्र प्रदेश के सीमा पर, दोनों के जो सीमा पर। कौन सा? पुलिकट झील। जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर कौन सा? पुलिकट झील। इसी के नज़दीक है जो इसरो का जो अंतरिक्ष केंद्र है जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा जो स्थित है, उसी पुलिकट झील के ही नज़दीक स्थित है। बताइए भारत की सबसे बड़ी है जो मीठे पानी का झील कौन सा? वुलर झील। कौन सा? वुलर झील। भारत का सबसे बड़ी है जो तटीय अथी खरे पानी का तटीय झील कौन सा? चिल्का झील। कौन सा? चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी स्थलीय है जो खरे पानी का स्थलीय झील कौन सा? सांबर झील। सांबर झील किस राज्य में? राजस्थान में। भारत की सबसे लैगून झील, सबसे अधिक लैगून झील कौन सा? चिल्का झील। चिल्का झील किस राज्य में? उड़ीसा में। बताइए भारत की सबसे लंबी झील? वेवनाड झील। कौन सा? वेवनाड झील। वेवनाड झील किस राज्य में? केरल में। किस राज्य में? केरल में। लोनार झील कहाँ? महाराष्ट्र में। लोनार झील महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारतीय सेना का सर्वोच्च पद का नाम क्या है? जनरल। क्या है? जनरल। भारतीय सेना का जो सर्वोच्च पद जो है उसका नाम क्या? जनरल। बताइए तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति। बताइए नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। कहाँ? गुड़गांव में। नेशनल टेनिस एकेडमी है जो कहाँ स्थित है? गुड़गांव। और गुड़गांव किस राज्य में? हरियाणा में। किस राज्य में? हरियाणा में। बताइए कावेरी जल विवाद का निपटारे के लिए जो कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन है जो कब किया गया था? 1990 में। 2 जून 1990 में। बताइए अंतर्राज्यीय जो नदी जल विवाद का जो उल्लेख है जो समाधान के लिए जो उल्लेख है जो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 में जो अंतर्राज्यीय परिषद का जो उल्लेख है, जो अंतर्राज्यीय नदी का उल्लेख जो है जो किस अनुच्छेद में? 262। लेकिन अंतर्राज्यीय परिषद का जो उल्लेख किस में? 263 में। 263। नदी विवाद है जो 262 में। अंतर्राज्यीय परिषद का जो उल्लेख किस में? 263 में। बताइए अंतर्राज्यीय जो नदी प्राधिकरण गठन किया जाता है उसका अध्यक्ष है जो कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त है जो न्यायाधीश को जो बनाया जाता है, जो अस्थाई होता है। क्या होता है? अस्थाई। जब तक काम है उसका निपटारा कर दिया तो फिर उसका क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। लेकिन उसका अध्यक्ष कौन बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश, रिटायर सेवानिवृत्त है जो न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो कल्पना चावला की मृत्यु है जो किस यान से और कब हुआ था?
हाँ, कल्पना चावला की मृत्यु है जो 1 फरवरी 2003 को जो कोलंबिया से किससे कोलंबिया से हो गई थी, दुर्घटना से जो हो गई थी, किसका कल्पना चावला की मृत्यु। बताइए हेपेटाइटिस में जो शरीर की कौन सी अंग को प्रभावित करता है, आकृत को, किसको आकृत को। हेपेटाइटिस है जो किसको प्रभावित करता है, आकृत को। बताइए भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है, देहरादून। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। लेकिन केंद्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ, लखनऊ में। कहाँ है, लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, केंद्रीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। कहाँ, नई दिल्ली में। मौसम वेधशाला पूछेगा तो कहाँ, पुणे में। मौसम वेधशाला पुणे में। केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में। कहाँ, चेन्नई में। केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान रुड़की। कहाँ, रुड़की। रुड़की हाँ उत्तराखंड में पड़ता हो यूपी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो नमक की एक इकाई को जल में घोलने पर उसका जमाव बिंदु जो होता है क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। नमक की एक इकाई को जल में घोलने पर है जो जमाव बिंदु क्या होता है, घट जाता है। बताइए प्रथम विद्युत रेल की शुरुआत है जो कब किया गया था, 1925 में। प्रथम विद्युत रेल की शुरुआत 1925 ईस्वी में जो किया गया था, जो किसका प्रथम रेल है जो विद्युत रेल की शुरुआत। बताइए भारत में सबसे पहले रेल है जो चलाया गया था कब, 1853 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने के बीच। कितना किलोमीटर, 34 किलोमीटर। उस समय जो अंग्रेज थी गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी। कौन था, लॉर्ड डलहौजी। इसी लॉर्ड डलहौजी के समय में जो भारत में सबसे पहले जो थी है जो हड़प नीति का प्रयोग भी किया था, किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। शिक्षा से संबंधित एक है जो वुड डिस्पैच नीति भी लाया था, किसके समय, लॉर्ड डलहौजी के समय में। लेकिन रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था कब, 1905 में। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 किसके समय, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग ने कुल कितने बार ऑस्कर जीता, 11 बार। कितने बार, 11 बार। द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग ने कितने बार ऑस्कर जीता है, 11 बार। फिल्म का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। भारत में जो योजना अवकाश है जो कब से है जो बाद है जो लागू हुआ था, योजना अवकाश है जो 1966 में। 1966 में सूखा पड़ने के जो बाद है जो 1966 में जो क्या अवकाश योजना जो शुरू किया गया था। बताइए सेम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार में। कहाँ, अंडमान निकोबार। सेम्पेन अंडमान निकोबार में। ओंज जनजाति अंडमान निकोबार में। सेंट लीज अंडमान निकोबार में। ये सब कहाँ, अंडमान में। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में। सेंट लीज, ओंज, जारवा, ये सब जो सैम्पेन, ये सब कहाँ पाया जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। बताइए श्रीनगर जो स्थित है जो किस नदी के किनारे, झेलम नदी। श्रीनगर झेलम नदी। बताइए झेलम नदी का उद्गम स्थल, हाँ शेषनाग झील। शेषनाग झील के नजदीक है जो बेरीनाग झील से जो निकलती है, कौन सा, झेलम नदी। झेलम किसकी सहायक नदी है, सिंधु के। झेलम मिलती है अथी चीना में, चीना फिर लाकर किस में, सिंधु में मिल जाती है। सिंधु नदी तंत्र में वही सिंधु की सब सहायक नदी। चिनाब हो गया, झेलम हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज, ये सब किसकी सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी है। जिसमें सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चिनाब है। कौन सा, चिनाब। बताइए कौन सा ऐसा अच्छा है, सिंधु का कौन सा ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम है जो भारत के बाहर है, सतलज। कौन सा, सतलज। सतलज नदी का उद्गम स्थल राकास्थल झील के नजदीक है। मानसरोवर झील के नजदीक राकास्थल झील से निकलती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ने वाली नहर, कील नहर। कौन सा? कील नहर। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ने वाली नहर कील नहर। बताइए भूमध्य सागर को उत्तरी सागर से जोड़ने वाली नहर, सुएज नहर। कौन सा? सुएज नहर। बताइए जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जाना जाता था? दक्षिणी रोडेशिया। दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जो जाना जाता था। किसको? जिम्बाब्वे को। बताइए ऑस्टियोमेटिज्म में जो रोग है जो किस अंग से संबंधित है? आंख से। किससे? आंख से। ऑस्टियोमेटिज्म में जो रोग जो संबंधित है किससे? आंख से। ग्लूकोमा आंख से, ट्रैकोमा आंख से, अबिंदुकता आंख से, जरा दृष्टि दोष आंख से, दूर दृष्टि दोष आंख से, निकट दृष्टि दोष आंख से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पोस्ट ऑफिस के लेखक। पोस्ट ऑफिस के रविन्द्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस के लेखक है जो कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। बताइए विश्व स्वास्थ्य दिवस है जो कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल 1948 में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिसकी स्थापना जो WHO है जो जिसकी स्थापना जो 7 अप्रैल 1948 में हुआ था, उसी दिन से जो तारीख को है जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो अंग महाजन पद की है जो राजधानी कहाँ थी? चंपा। कहाँ थी? चंपा। बताइए जो 16 महाजन पदों का उल्लेख जो मिलता है जो किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। किसमें? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में जो कितने बौद्ध महाजन पद का उल्लेख मिलता है? 16। उसी तरह 16 महाजन पदों का उल्लेख है जो किस जैन साहित्य में मिलता है? भागवती सूत्र में। जैन साहित्य बोलेगा तो भागवती सूत्र, और बौद्ध साहित्य बोलेगा तो अंगुत्तर निकाय, जिसमें जो 16 महाजन पद थे, जिसमें अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगिरी, मगध की राजगिरी, बज्जी की राजधानी वैशाली, बज्जी के वैशाली। बताइए सूरसेन की राजधानी मथुरा, सूरसेन की मथुरा। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अवंती की राजधानी उज्जैन। अवंती की 2 राजधानी, उत्तरी अवंती के कहाँ? उज्जैन, और दक्षिणी का महेशमती। दक्षिणी का महेशमती। बताइए पंचाल की राजधानी अहिछत्र। इसका भी पंचाल की भी 2 राजधानी, उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पंचाल के कंपिल। दक्षिणी पंचाल के जो कंपिल। बताइए चेदी की राजधानी शक्तिमती। चेदी की राजधानी शक्तिमती। चेदी की राजधानी शक्तिमती। मल की राजधानी कुशावती। मल की राजधानी कुशावती। बताइए कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कंबोज की राजधानी हाटक। कंबोज का हाटक। अस्मक की राजधानी पोटनिया पोटली। पोटनिया पोटली। अस्मक की राजधानी पोटनिया पोटली। गांधार की राजधानी तहसीला। गांधार की राजधानी तहसीला। इतना 16 महाजन पद था। बताइए राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत है जो कब हुआ था? 1930 में। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930, लेकिन राष्ट्रमंडल खेल में भारत सम्मिलित हुआ कब? 1934। 1934 राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 और भारत उसमें सम्मिलित हुआ 1934। 1934 में राष्ट्रमंडल खेल प्रत्येक कितने वर्ष पर? 4 वर्ष पर। कितने वर्ष पर? 4 वर्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए गोलक की गतिज ऊर्जा जो किस बिंदु पर महत्तम होती है? गोलक जैसे पेंडुलम जब घूरता है तो क्या पर है? जो जैसे यहाँ से अगर बीच में लटका हुआ तो यहाँ से यहाँ तक जाता है ना। अब पूरा है जो एक है जो यहाँ पर से यहाँ से जाता है यहाँ, फिर यहाँ आया, यहाँ से यहाँ चला आया, तो एक है जो क्या आयाम है जो बोलते हैं ये सूचित करते हैं उसको तय करता। तो यही पेंडुलम का जो सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा किस बिंदु पर?
मध्य बिंदु पर। का गति यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए गतिज ऊर्जा भी क्या, ज्यादा। लेकिन विस्थापन यहाँ शून्य, स्थितिज ऊर्जा शून्य, स्थितिज ऊर्जा शून्य। और वही यहाँ पर रहेगा, जब ऊपरी बिंदु पर रहेगा, अंत बिंदु पर, तब विस्थापन भी ज्यादा, स्थितिज ऊर्जा ज्यादा, लेकिन गतिज ऊर्जा शून्य, वेग भी शून्य। प्रत्येक 10,000 की नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ स्थित है? इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में। कहाँ? विशाखापट्टनम में। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ है? विशाखापट्टनम में। बताइए, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में। शिवाजी स्टेडियम दिल्ली में। शिवाजी स्टेडियम दिल्ली में। शिवाजी स्टेडियम दिल्ली में। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में। जवाहरलाल नेहरू दिल्ली में। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ? विशाखापट्टनम। कहाँ है? विशाखापट्टनम में। बताइए, बारामती स्टेडियम, बारामती है जो स्टेडियम कटक उड़ीसा में। कटक उड़ीसा में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। आज भी विराट कोहली चूक गया 49वें शतक से ना, वो तो चुका तो उसका तो बात अलग, लेकिन विराट कोहली है जो 49वां सचिन को पीछा करने सोच रहा है, लेकिन 2 बार से 3 बार से चूक गया। 3 बार हो गया ना, एक 87, एक 95, एक अप्रैल 88 पर। नहीं लग रहा था ये जो पूरा एकदम रिलैक्स मूड में खेल रहा था, लग रहा था कि आए जो, और वही स्टेडियम में भी, उसी में 49वां मारा था सचिन तेंदुलकर भी, और उसी में जो बराबरी करने का लक्ष्य था, लेकिन सफल नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो तो कहाँ हो गया? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ? दिल्ली में। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में। शिवाजी स्टेडियम दिल्ली में। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम विशाखापट्टनम। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। बारामती स्टेडियम कटक उड़ीसा। कटक उड़ीसा। ईडन गार्डन कोलकाता। ईडन गार्डन कोलकाता। युवा भारती स्टेडियम, युवा भारती स्टेडियम कोलकाता। युवा भारती स्टेडियम कोलकाता। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर। चेपक स्टेडियम चेन्नई। इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली। इंदिरा गांधी दिल्ली। लेकिन इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम विशाखापट्टनम। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम विशाखापट्टनम। इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में। बताइए, अम्बेडकर स्टेडियम दिल्ली में। अम्बेडकर स्टेडियम दिल्ली में। नेशनल स्टेडियम दिल्ली और मुंबई दोनों में। नेशनल स्टेडियम दिल्ली में भी है, मुंबई में नेशनल स्टेडियम। बताइए, ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में। बेलबॉर्न स्टेडियम मुंबई में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में। ग्रीन पार्क कानपुर में। फिरोज कोटला स्टेडियम दिल्ली में। फिरोज कोटला दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दाचीग्राम अभयारण्य है जो भारत के किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। दाचीग्राम अभयारण्य कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। बताइए, विषुवतीय वृत्त पर है जो वार्षिक औसत तापमान जो होता है कितना डिग्री सेल्सियस? औसत तापमान 26 डिग्री। कितना? 26 डिग्री। विषुवत रेखा पर है जो औसत तापमान जो होता है कितना? 26 डिग्री सेल्सियस। विषुवत रेखा जो कितने डिग्री अक्षांश रेखा को कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश। कितने? 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश को जो कौन सा रेखा? विषुवत रेखा, या उसी को भूमध्य रेखा, या उसी को इंग्लिश में क्या? इक्वेटर कहा जाता है। बताइए, भूमध्य रेखा जो या 0 डिग्री अक्षांश रेखा से जो उत्तर ऊपर है जो वाले जो कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध, और उसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध। बताइए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। कौन सा रेखा? भारत से लगभग बीचों बीच से कर्क रेखा। टोटल कितने राज्य से? 8 राज्य से। लेकिन भारत का मानक समय कितने राज्य से? 5 राज्य से। कितने राज्य से? 5 राज्य से। भारत का समुद्र तट कितने राज्य से? 9 राज्य से। कितने राज्य से? 9 राज्य से। भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देश से? 7 देश से। कितने? 7 देश से। स्थलीय सीमा जो कितने? 7 देश से। भारत का जो लैंडलॉक स्टेट है जो कितने? 5 गो। लैंडलॉक स्टेट 5 गो।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के जो प्रथम क्या थे? उपराष्ट्रपति। और भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति के रूप में जो कौन? एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति भी कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिसको भारत रत्न कब दिया गया था? 1954। 1954 भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था? 1954 जिसमें टोटल कितने व्यक्ति? 3 व्यक्ति। किनको किनको? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और बेक्टन रमन को, चंद्रशेखर बेक्टन रमन को जो दिया गया था। तीनों व्यक्ति को कब? 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का सबसे पुराना आधुनिक है जो विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1857 में हुआ था, उस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता। कोलकाता, मद्रास और मुंबई में तीनों जगह जो 1857 में 3 गो विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, कोलकाता, मद्रास और मुंबई में। और वही 1862 में यही तीनों जगह जो 3 गो जो उच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता, मद्रास और मुंबई में। तो उच्च न्यायालय बोलेगा स्थापना तो 1862 में, और विश्वविद्यालय बोलेगा तो 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई जो होता है कितना मीटर होता है? हाँ, 13.40 है जो मीटर होता है। 13.40 है जो मीटर होता है। बताइए, नाजीवाद का मुख्य संस्थापक है जो किसे माना जाता है? एडोल्फ हिटलर। किसको? एडोल्फ हिटलर। नाजीवाद का मुख्य संस्थापक किसे? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? मैकैब। क्या है? मैकैब। बताइए, हिमालय की तराई क्षेत्र में जो कौन सा वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन। कौन सा? सदाबहार वन। हिमालय के तराई क्षेत्र में जो कौन सा वन? सदाबहार वन पाया जाता है। बताइए, व्यापार संतुलन जब प्रतिकूल होता है तब उसका आयात जो होता है निर्यात से क्या होता है? अधिक होता है। आयात जो निर्यात से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। तो उसी में जो व्यापार संतुलन क्या हो जाता है? उसका प्रतिकूल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो अत्यधिक प्रशंसनीय ग्रंथ परिसारदा कथा के लेखक है जो कौन थे? हाँ, अत्यधिक प्रशंसनीय ग्रंथ है जो ग्रंथ का जो नाम है जो परिसारदा कथा, जिसके लेखक है जो कौन व्यक्ति थे? बरगुर रामचंद्रप्पा। बरगुर रामचंद्रप्पा। बरगुर रामचंद्रप्पा था। किसका? परिसारदा कथा का। परिसारदा कथा का जो लेखक कौन था? बरगुर रामचंद्रप्पा। बरगुर रामचंद्रप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फाउंटेन पेन है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केशिकत सिद्धांत। किसके सिद्धांत पर? केशिकत सिद्धांत पर। बताइए, जो वायुमंडल में जो फाउंटेन पेन ले जाने की सलाह नहीं दिया जाती, वायुयान में जो फाउंटेन पेन की सलाह जो ले जाने की नहीं दिया जाता, क्यों? क्योंकि वायु दाब है जो कमने के कारण है जो उसकी स्याही जो क्या होता है? भभक जाता है, मतलब रिस जाता है। उसके स्याही क्या होता है? रिस जाता है। इसी के कारण है जो उसको है जो वायुयान में जो ले जाने की सलाह नहीं दिया जाता। अब फाउंटेन पेन जो क्रियाशील काम करता है जो किस सिद्धांत पर? केशिकत के सिद्धांत पर। लालटेन में जो तेल, लालटेन की बत्ती में जो तेल ऊपर चलता है किसके? केशिकत के कारण। किसके कारण? केशिकत के कारण। बताइए, कीट, सरीसृप, पंछी और एम्फीबिया में सर्वप्रथम विकसित हुआ था, इनमें से जो कौन सबसे पहले विकसित हुआ था? एम्फीबिया। कौन सा? एम्फीबिया। कीट, सरीसृप और पंछी, एम्फीबिया चारों में से सबसे पहले जो विकसित हुआ था कौन? एम्फीबिया हुआ था। बताइए, फ्यूज तार का जो प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। प्रतिरोध है जो उच्च होता है, और गलनांक निम्न होता है। गलनांक निम्न होता है। फ्यूज तार का जो प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। फ्यूज तार में जो किस मिश्रण का प्रयोग? सीसा और टिन का जो उपयोग किया जाता है। फ्यूज तार में जो मिश्रण किस मिश्रण का? सीसा और टिन का, जिसका गलनांक निम्न होना चाहिए और प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। बताइए, चीन में जो लाल क्रांति कब हुई थी? 1949 में। 1949 में चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? 1949 में। बताइए, मानव शरीर में दीर्घतम है जो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है?
थायराइड ग्रंथि। मतलब मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा? थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आकृत। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। लेकिन मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। कौन सा? अग्नाशय। मतलब अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। मतलब कनिष्क की राजधानी है जो कहाँ थी? पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, पेशावर। पुरुषपुर या पेशावर कनिष्क की राजधानी। बताइए कनिष्क है जो किस वंश का शासक? कुषाण वंश का। कनिष्क है जो किस वंश का? कुषाण वंश का। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस। कुषाण वंश के प्रतापी शासक कनिष्क। बताइए सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का किस काल में? कुषाण काल में। किसमें? कुषाण काल में। सबसे ज्यादा सोने का सिक्का गुप्त काल में। और सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया हिंदुनानी। किसने? हिंदुनानी। बताइए कनिष्क के समय में जो कौमे बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, चतुर्थ बौद्ध संगीति। कौमे चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कहाँ आयोजित किया गया था? कुंडलवन, जम्मू कश्मीर। कुंडलवन, जम्मू कश्मीर। जिसका अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने। किसने? वसुमित्र ने। और उसका उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। किसने? अश्वघोष। बताइए जो किस बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म में आंशिक रूप पूर्ण रूप से विभाजन हो गया था? चतुर्थ बौद्ध संगीति। किसमें? चतुर्थ बौद्ध संगीति, जिसमें दो भागों में बट गया था। कौन कौन सा? महायान और हीनयान। महायान और हीनयान। बताइए बौद्ध धर्म में टोटल कितने संगीति? 4 गो। गौतम बुद्ध के जो मृत्यु हुआ था कब? 483 ईसा पूर्व में। उनके मृत्यु के बाद जो 4 गो बौद्ध संगीति बुलाया गया था, जिसमें पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? राजगिरी में। कहाँ? राजगिरी में। जिसका अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप। किसने? महाकश्यप ने अध्यक्षता किया था। महाकश्यप। और उस समय शासक था कौन? अजातशत्रु। किसने? अजातशत्रु। दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। जिसका अध्यक्षता किसने किया था? सावाकामी। किसने? सावाकामी ने। शासक था, अध्यक्षता किया था किसने? सावाकामी। जब पहले डिड़ चुके हैं तो कम से कम फूकना चाहिए तो फिर वही रास्ते पर जा रहे हैं। सोच के बोलिएगा तब। जब एक है जो अथी कर दिया तो फिर तो उसी तरह जो चलते रहेगा। रोज बोलते रहेंगे हम बौद्ध संगीत, और रोज आप हम पूछेंगे अध्यक्ष तो बोलिएगा शासक, और शासक पूछेंगे तो बोलिएगा अध्यक्ष। सोच के दीजिए। हाँ, तो दूसरा जो बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? वैशाली में। जिसका अध्यक्षता किसने? सावाकामी। शासक कौन था? कालाशोक। शासक कालाशोक। तीसरा बौद्ध संगीति है जो कब हुआ था? कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। जिसके अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्र तिरिस। मोगलीपुत्र तिरिस। और उस समय शासक कौन था? अशोक था। और चतुर्थ तो अभी जस्ट हुआ। बताइए बौद्ध धर्म में आंशिक विभाजन किस बौद्ध संगीति? दूसरा में। और पूर्ण विभाजन चौथे में। पूर्ण विभाजन चौथा। बोर्ड को जा कह दीजिए, RTI लगा दीजिए कि पहले ही क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद है जो पूछ। तो हम भी पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमको तो कभी भी सुधार लीजिएगा। कंपटीशन बढ़ रहा है। आप कहिएगा कि जो पूछ रहा है वही पूछेगा, कि यूनिक नहीं करेगा तो कैसे होगा? भीड़ कैसे छटेगा? हाँ, 100 में 90 का टप जा रहा है। अब कहिएगा सिंपल पूछिए तो कैसे होगा? अब फिर से आ गया जो मद निषेध का, फिर से आ गया। SI का जो सीट है जो 64 सीट फिर से आ गया। एक उसी में है जो एलांस अथी इंस्पेक्टर का अथी मद्य निषेध में, उससे हाई पोस्ट थोड़ा है। एक ही सीट है ये, और वो महिला के लिए। आरक्षित क्षेत्र तो 35%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो बताइए पुलकेशिन द्वितीय ने जो हर्षवर्धन को जो किस नदी के तट पर पराजित किया था? नर्मदा नदी पर। किस पर? नर्मदा नदी पर।
पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया था? नर्मदा नदी पर। किस पर? नर्मदा नदी। बताइए हर्षवर्धन है जो किस वंश का शासक था? वर्धन वंश, या वर्धन वंश को ही पुष्पवती वंश कहा जाता है। उसी वंश का जो प्रतापी शासक कौन था? हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन को किस नाम से जाना जाता था? शिलादित। किस नाम से? शिलादित। ऐसी हर्षवर्धन के शासन काल में एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम क्या था? हेनसोंग था। क्या था? हेनसोंग था। हेनसोंग है जो किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? बौद्ध धर्म का नालंदा विश्वविद्यालय में। जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था उस समय वहाँ का कुलपति कौन था? बंगाली कुलपति कौन था? शिलादित था। शिलभद्र था। कौन था? शिलभद्र था। उस समय जो बंगाली है, जो बंगाल पूछा हुआ बिहार पुलिस में, जब वो अध्ययन किया था तो कहाँ का जो कुलपति था, जो बंगाल का जो कुलपति जिसका नाम क्या था? शिलभद्र था। उसी समय जो हेनसोंग ने जो वहाँ पर क्या किया था? अध्ययन किया था। जो आया था किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में आया था। बताइए पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? चालुक वंश का। कहाँ का? चालुक वंश का जो शासक पुलकेशिन द्वितीय, जिसका पुलकेशिन द्वितीय का उल्लेख है जो किस अभिलेख में मिलता है? ऐहोल अभिलेख में। किसमें? ऐहोल अभिलेख में जो पुलकेशिन द्वितीय का उल्लेख मिलता है। लेकिन ऐहोल अभिलेख का रचना किसने किया था? रविकृति। किसने? रविकृति ने। ऐहोल अभिलेख का रचना किसने किया था? रविकृति ने। लेकिन संबंधित शासक कौन था उसे? पुलकेशिन द्वितीय। उसी तरह ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने किया था? हरिसेन ने किया था। लेकिन संबंधित शासक कौन था? समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चालुक्य है जो चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? बतापी। चालुक्य वंश का जो 3 गो वंश था, एक बेगी में था, एक बतापी था और एगो कहाँ था? कल्याणी का। कहाँ का था? कल्याणी का। तो जिसमें जो चालुक है जो बतापी का राजधानी कहाँ? बतापी था। लेकिन इसके चालुक वंश बतापी वाले के संस्थापक कौन थे? जय सिंह थे। कौन थे? जय सिंह। और ये चालुक कल्याणी वाले के संस्थापक तैलव द्वितीय। तैलव द्वितीय। और चालुक जो अथी का जो बेगी का था उसके संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन। चालुक वंश 3 जगह, एक कल्याणी, एक बेगी और एगो कहाँ? बतापी। तो जिसमें जो बेगी के संस्थापक कौन? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन। कल्याणी के संस्थापक तैलव द्वितीय। तैलव द्वितीय। और बतापी के संस्थापक जय सिंह। कौन था? जय सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया था? 1921। 1921 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था 1921। लेकिन उसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को आकर 1955 में उसको राष्ट्रीयकरण करके जो कौन सा बैंक? SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना पूछेंगे तो कब? 1921। लेकिन उसका राष्ट्रीयकरण है जो 1955 में। 1955 में। और उसी का नाम फिर परिवर्तन क्या कर दिया? SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? नेफा है जो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? नेफा। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा। बताइए अरुणाचल प्रदेश का सीमा कितने देश से लगता? 3 देश से। कौन कौन सा? भूटान, चीन और म्यांमार। भूटान, चीन और म्यांमार। भूटान, चीन और म्यांमार। बताइए म्यांमार से सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य के? अरुणाचल प्रदेश का। किसका? अरुणाचल प्रदेश। बताइए भारत और चीन के बीच है जो सीमा कौन सा रेखा है? मैकमोहन रेखा। जो किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। अब भारत और म्यांमार के जो सीमा बनाता है कौन सी पहाड़ी? पटकाई की पहाड़ी। कौन सा? पटकाई की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। समुद्र तल पर है जो बैरोमीटर से पारे का स्तर है जो कितना मिलीमीटर होता है? 76। कितना होता है? 76। उसमें जो बैरोमीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? पारा का। पारा का जब पठ्यांक है जो एकाएक नीचे गिरता है तो किसका सूचक? आंधी तूफान। किसका? आंधी तूफान। जब धीरे धीरे नीचे गिरता है वर्षा को। जब ऊपर चढ़ता है मौसम साफ। मौसम साफ।
बताइए उत्तोलक है जो लीवर है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। किस पर? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है जो कार्य करता है। कौन? उत्तोलक। उत्तोलक को जो बिंदु के 3 बिंदु के आधार पर है जो कितने श्रेणी में बांटा गया? 3 श्रेणी में। कितने? 3 श्रेणी। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, जिसमें 3 गो बिंदु के अनुसार ही निश्चित होता है। इसमें 3 गो बिंदु होता है। एक आलम होता है जिसको इंग्लिश में फलक्रम कहते हैं। दूसरा एक होता है, क्या होता है? इफोट होता है, प्रयास या आयास कहते हैं। हिंदी में प्रयास या आयास, उसको इंग्लिश में इफोट कहते हैं। और तीसरा जो होता है बोझ, जिसको इंग्लिश में लोड कहते हैं। बोझ या भार या उसी को क्या कहते हैं? लोड कहते हैं। इसी 3 बिंदु पर उत्तोलक को 3 श्रेणी में बांटा गया, जिसमें फलक्रम उस बिंदु को कहते हैं जहाँ से उत्तोलक है जो घूमता है उसको क्या कहते हैं? फलक्रम कहते हैं। जहाँ पर जिस उत्तोलक पर है जो जहाँ पर भार जो लगाते हैं, बल लगाते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? आयास या प्रयास या इंग्लिश में क्या? इफोर्ट कहते हैं। और जहाँ पर उत्तोलक में जो कार्य होता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? बोझ कहते हैं। भार या बोझ या क्या कहते हैं? लोड कहते हैं। जिसमें प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जो बीच में क्या होता है? फलक्रम। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बीच में कौन होता है? फलक्रम। वही दूसरे श्रेणी के उत्तोलक में बीच में कौन होता है? बोझ। लोड जो कार्य होता है बीच में जो होता है उसको कौन सा कहते हैं? बोझ या लोड। और वही तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में बीच में कौन सी राशि होता है? कौन सा बिंदु? आयास या प्रयास। आयास या प्रयास। जैसे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कैंची, तो कैंची है जो घूरने वाला बिंदु कहाँ होता है? बीच में होता है। बाकी दोनों क्या होता है? साइड में होता है। इफोर्ट और लोड है जो दोनों क्या होता है? साइड में। और बीच में कौन होता है? फलक्रम, आलम कहते हैं। वही दूसरे श्रेणी के उत्तोलक में जो बोझ जो लोड कार्य जो होता है बीच में होता है। बाकी दोनों बिंदु क्या होता है? साइड में। जैसे नींबू निचोड़ने वाली मशीन, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, तो उसमें बीच में क्या होता है? कार्य होता है। तो कौन सा श्रेणी? दूसरा श्रेणी। और वही जब बल बीच में लगाएंगे, जैसे मनुष्य का हाथ, किसान का हल, ये सब किस श्रेणी का? तीसरा श्रेणी का उत्तोलक। कौन से? एक पहिया वाला। हाँ, तो घूरता है कहाँ? आगे से, टायर से। अब पकड़े रहते हैं कहाँ? डंटा को। और कार्य कहाँ हो रहा है? बीच में हो रहा है। तो कौन होगा? दूसरा होगा। कौन होगा? दूसरा होगा। जब बिंदु आप कन्फर्म समझ गए, कंसेप्ट समझ गए बिंदु का, तो आप कोई भी अगर चीज़ देगा तो जो मार सकते हैं, अगर जानते हैं उसके बारे में। तो और जैसे एक पहिए वाली गाड़ी ऐटा ढोते देख भी नहीं कीजिएगा, शहरी रहिएगा तो देख भी नहीं कीजिएगा। तो कहाँ कौन कार्य होता है, कहाँ घूरता है, क्या पता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो बैटरियों में सामान्यतः है जो कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरियों में समानता है जो किस अम्ल का प्रयोग? सल्फ्यूरिक अम्ल का जो प्रयोग किया जाता है। बताइए भूपटल की जो मोटाई है जो कितना किलोमीटर होती है? 2 से 3 किलोमीटर। भूपटल की जो मोटाई कितना होता है? 2 से 3 किलोमीटर होता है। बताइए एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने वाली नहर? सुएज नहर। कौन सा? सुएज नहर। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर सुएज नहर। और जोड़ता है किसको किसको? हाँ, भूमध्य सागर और लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर। लेकिन अगर बोलेगा कि अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली है जो कौन सा जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। कौन सा? जिब्राल्टर। जो अफ्रीका को किससे? यूरोप से। और अफ्रीका को एशिया से सुएज नहर। अफ्रीका को यूरोप से जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जोड़ता है किसको? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो एशिया को अगर पूछ देगा थी से, जो एशिया को पूछ देगा किससे? उत्तरी अमेरिका से। कौन सी जल संधि? हाँ, बेरिंग जल संधि। कौन सा? बेरिंग जल। एशिया को जो उत्तरी अमेरिका से बेरिंग जल संधि। अगर पूछ देगा कि एशिया के यूरोप से अलग करता है कौन सा जल संधि? बॉस्फोरस जल संधि। कौन सा? बॉस्फोरस जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। प्रधान या माध्यम रेखा है जो किस देश से होकर गुजरता है? इंग्लैंड से। कहाँ से?
इंग्लैंड से। प्रधान याम्योत्तर माध्यम जो रेखा है जो किस देश से? इंग्लैंड से होकर गुजरता है, जो इंग्लैंड से गुजरता है। प्रधान याम्योत्तर रेखा जो कितने डिग्री देशांतर रेखा को? 0 डिग्री। कितने डिग्री? 0 डिग्री। पूरे विश्व का समय जो मापा जाता है किससे? 0 डिग्री। अच्छा, देशांतर रेखा से। किससे? 0 डिग्री देशांतर रेखा से। बताइए 0 डिग्री देशांतर से जो भारत है जो किधर स्थित है? पूरब। भारत है जो किधर? पूरब में। बताइए पूरब जाने पर 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब जाने पर समय क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। अगर 1 डिग्री है जो पूरब देशा 1 डिग्री देशांतर रेखा अगर हम पूरब जाएंगे तो समय कितना बढ़ेगा? 4 मिनट। कितना बढ़ेगा? 4 मिनट। तो उसी तरह जो 0 डिग्री देशांतर रेखा से भारत का जो मानक समय रेखा है, भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री है जो पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। उसी मानक समय रेखा जो टोटल भारतीय राज्य जो कितने राज्य से? 5 राज्य से। तो वही 82.5 डिग्री और 0 डिग्री देशांतर रेखा से बीच के जो देशांतर डिग्री में अंतर कितना है? 82.5 डिग्री। अगर उसको जो तोड़िए 82.5 डिग्री का डिग्री में अंतर है। अगर समय का अंतर ले लेंगे तो अभी जस्ट बताएं कि 1 डिग्री का जब अंतर होता है तो समय में 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री का अंतर है तो समय में कितना? 5.5 घंटा आ जाएगा। उसको तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 5.5 घंटा। तो समय में पूछेगा कि ग्रीनविच से जो ग्रीनविच जो मानक समय रेखा है उससे भारत का मानक समय रेखा है जो कितना है, जो अंतर कितना है? 5.5 घंटा। क्वेश्चन ही भी पूछा कि अंतर पूछ दिया तो ठीक है, कोई ऑप्शन में रहेगा कि आगे है या ए नंबर में पीछे है या बोलेगा कि क्या है बराबर है और कुछ बोलेगा जो 5.5 घंटा, तो क्या मारिएगा? आगे है, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर से भारत का मानक समय किधर है? पूरब है। अब बताए थे कि जब पूरब बढ़ने पर समय क्या होता है? बढ़ता। तो इसलिए भारत का मानक समय जो उससे क्या होगा? बढ़ा रहेगा, आगे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो सेमांग जनजाति है जो कहाँ पाई जाती है? मलेशिया। इसको सुमात्रा द्वीप में जो मलेशिया में जो सेमांग जनजाति पाया जाता है, कहाँ? मलेशिया में। बताइए काला हरी मरुआ बुशमैन है जो जनजाति कहाँ पाया जाता है? काला हरी मरुस्थल। एस्किमो जनजाति, एस्किमो जो कनाडा, ग्रीनलैंड और कनाडा। खिरगिज जनजाति मध्य एशिया, खिरगिज मध्य एशिया। माओरी न्यूजीलैंड। मसाई केनिया। बेदा श्रीलंका। लेकिन बुद्धू सऊदी अरब। अब बेदा श्रीलंका। आइनू जापान। आइनू कहाँ की? जापान की। हाँ, बोरो जनजाति ब्राजील के। बोरो जनजाति कहाँ? ब्राजील। बोरो जनजाति ब्राजील। और जुल्लू जनजाति दक्षिणी अफ्रीका में। जुल्लू जनजाति दक्षिणी अफ्रीका में। बडागा तो भारतीय राज्य में, तमिलनाडु में। आले था लगता है सेट में, क्यूज में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। पश्चिमी घाट है जो पर्वत का है जो दूसरा नाम क्या, किस और नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से। पश्चिमी घाट को जो किस नाम से? सह्याद्री। समुद्र तट जो भारत के समुद्र तट पर टोटल कितने राज्य? 9 राज्य, जिसमें पश्चिमी घाट में कितने राज्य? 5 राज्य। और पूर्वी घाट पर 4 राज्य, जिसमें पश्चिमी घाट को जो अन्य नाम से किससे? सह्याद्री से नाम से जाना जाता है। ऐसी सह्याद्री को जो गोवा से लगभग 16 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, जो लगभग सह्याद्री को जो 2 बराबर भागों में बांटती है, उसी को बांटती है। तो ऊपर वाले को जो उत्तरी सह्याद्री और नीचे वाले को दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। जिसमें जो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसू भाई, और दक्षिणी सह्याद्री के कुद्रेमुख। कितना ओवर बचल? ओवर खत्म हो गया, हमको लगा 400 पहुंचा देगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो तो उसी में जो उत्तरी सह्याद्री को किस नाम से, उत्तरी सह्याद्री को सबसे ऊंची चोटी कालसू आया, दक्षिणी सह्याद्री का कुद्रेमुख, कौन सा कुद्रेमुख। बताइए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा, अनायमुड़ी, कौन सा अनायमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, दोदा बेटा जो किस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी का, किसका, नीलगिरी का। अनायमुड़ी है जो किस श्रेणी का जो सबसे ऊंची चोटी है, अन्नामलाई का, किसका, अन्नामलाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो बताइए झूलती घाटी का निर्माण है जो किसके द्वारा होता है, झूलती घाटी का निर्माण जो होता है किसके द्वारा, हिमानी के द्वारा, किसके द्वारा, हिमानी के द्वारा। झूलती घाटी का निर्माण किसके द्वारा, हिमानी के द्वारा होता है। मतलब देश में जो सर्वप्रथम है जो सूती वस्त्र मिल की स्थापना जो कब किया गया था, 1854 में, 1854 में सबसे पहले किया गया था 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में। लेकिन क्या रहा था, असफल रहा था। लेकिन सफल सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना है जो कहाँ, मुंबई 1854 में डाबर कवाजी डाबर के द्वारा, जो कवाजी डाबर के द्वारा जो कहाँ, मुंबई में जो 1854 में सफल कारखाना का आयोजन किया। ऐसे भी सूती वस्त्र की राजधानी भी किसे कहा जाता है, मुंबई को, सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को। मतलब एशिया महादेश किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। एशिया महादेश है किस में, उत्तरी गोलार्ध में। हाँ उत्तरी गोलार्ध में। भारत है जो किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्व, किस है, उत्तर पूर्व। लेकिन एशिया है जो किस, एशिया महादेश है जो किस देश में, गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। भारत है जो उत्तर पूर्वी में आ जाता है। मतलब डच है जो कहाँ का निवासी था, हॉलैंड का। डच कहाँ का, हॉलैंड का। व्यापार करने के लिए आने वाला दूसरा कंपनी कौन था, डच था। कौन था, डच था। डच ने जो अपना पहला व्यापारी कोठी कहाँ खोला था, सूरत में। कहाँ थी, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम में। डच है जो सबसे पहला जो व्यापारी कोठी कहाँ खोला था, मसूलीपट्टनम में। सूरत में सबसे पहले अंग्रेज सबसे पहला व्यापारी कोठी कहाँ, सूरत में। फ्रांसीसी सबसे पहला अपना व्यापारी कोठी सूरत में। कहाँ, सूरत में। बताइए जो पुर्तगाली अपना पहला व्यापारी कोठी कोचीन में। कहाँ, कोचीन में। डच से पूछता है कि भारत में सबसे पहले कौन सा व्यापारिक कंपनी था जो संयुक्त पूंजी का जो मतलब संयुक्त रूप से पूंजी का जो लगाया था, डच था। कौन था, डच। डच ईस्ट इंडिया कंपनी है जो बिहार के जो पटना में जो अपना व्यापारिक कोठी कब खोला था, 1632 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो भारत ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता जो ग्रहण किया था कब किया था, 30 अक्टूबर 1945 को। 30 अक्टूबर 1945। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर। कब, 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 और उसका सदस्य भारत बना था 30 अक्टूबर, 6 दिन के बाद। बताइए यूनेस्को की स्थापना जो कब किया गया था, हाँ 4 नवंबर 1946 को। 4 नवंबर 1946 को जो यूनेस्को की स्थापना किया गया, जिसको यूनेस्को की जो मुख्यालय कहाँ स्थित है, पेरिस, फ्रांस। पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को की मुख्यालय कहाँ स्थित है, पेरिस, फ्रांस। इसकी स्थापना कब हुआ था, 4 नवंबर 1946। बताइए प्रथम एशियाई खेलों में जो कितने देश सम्मिलित हुए थे, 11 देश। कितने देश, 11 देश। प्रथम एशियाई खेलों में जो कितने देश, 11 देश। और प्रथम एशियाई खेल जो प्रारंभ कब हुआ था, 4 मार्च 1951 में। 4 मार्च 1951 को कहाँ हुआ था, दिल्ली में। कहाँ हुआ था, दिल्ली में। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ, नई दिल्ली में 1951 में, जिसमें टोटल कितने देश सम्मिलित हुए थे, 11 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए लोहा का सबसे शुद्धतम रूप, पीटवा लोहा। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप, पीटवा लोहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शिवाजी को कैद करके जो किस जेल में रखा, भवन में रखा गया था? जयपुर भवन में। किस में? जयपुर भवन में। इसको जो शिवाजी को कैद किसने किया था? कैद इसको किसने किया था? औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। कैद किया था कब? 1666। 1666 में जो इसको कैद किया था, वही कुछ महीने के बाद वहां से भागने में क्या रहे? सफल रहे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी। शिवाजी के जो पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई। माता का नाम जीजाबाई। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में। और शादी कब किए थे? 1640 में। बीच में है झारखंड। इसमें जो उसको जो इम्पोर्टेंट है उसको पूछ लेते हैं। पड़ोसी राज है, अपना राज है, मतलब कि क्या था? भाई है, मतलब था, साथे था जब बिहार है, कैसे छोड़ देंगे? चलिए, झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड की उप राजधानी कहाँ है? देखिए, दुमका। कहाँ स्थित है? दुमका। झारखंड की उप राजधानी दुमका है। बिहार का उप राजधानी कोई जरूरी नहीं है सबको दो नाम रहे, एक आगे चारों नाम रह जाता है उपनाम में नहीं। बताइए, जो औद्योगिक राजधानी कहाँ स्थित है? जमशेदपुर। झारखंड की जो राजधानी रांची, उप राजधानी दुमका, औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर। जमशेदपुर। बताइए, भारत का जो झारखंड को जो कैमा राज्य का दर्जा दिया गया था? 28वां राज्य। कब इसको राज्य का दर्जा दिया गया था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी। किससे अलग हुआ था? बिहार से। किससे? बिहार से। बताइए, झारखंड में जो गठन के समय कितने जिला था? 18। वर्तमान में 24। बताइए, विधानसभा सदस्यों की संख्या झारखंड में 82। कितना? 82। लोकसभा सीट 14। राज्यसभा सीट 6। राज्यसभा 6। बताइए, झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार। प्रभात कुमार। झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी। प्रथम है जो मुख्य न्यायाधीश वहाँ के विनोद कुमार गुप्ता। विनोद कुमार गुप्ता। चलिए, पूछाइएगा जो इम्पोर्टेंट। कितना गया? 60 नहीं पार किया। चलिए, जो देखिए इधर है, जो साइंस में जो बोलिए, मतलब साइंस में जो बताइए, जो पहला क्वेश्चन, किस तत्व की कमी से गर्भवती महिलाओं के जो बच्चे मृत पैदा होते हैं? आयोडीन की कमी से। किससे? आयोडीन की कमी से। बताइए, आयोडीन की कमी से जो वयस्क में है जो कौन सा रोग? घेंघा रोग। कौन सा? घेंघा रोग, या उसी को गलघोटू रोग का भी कहा जाता है। किसको? और वही बच्चों में जो आयोडीन की कमी से कौन सा? क्रेटिनिज्म रोग। कौन सा? क्रेटिनिज्म रोग। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट, और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया। लेकिन आयोडीन की कमी से वयस्क में घेंघा या गलघोटू या जो कौन सा ग्वाइटर रोग है जो होता है। और लेकिन बच्चों में कौन सा? क्रेटिनिज्म रोग। कौन सा? क्रेटिनिज्म रोग। बताइए, आयोडीनीकृत नमक में आयोडीन की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? 30 ppm। 30 ppm। बताइए, प्लेग रोग है जो किस जीवाणु के माध्यम से फैलता है? उस जीवाणु का नाम बताना। प्लेग रोग जो फैलता है, जो जिस जीवाणु से फैलता है, उस जीवाणु का नाम क्या है? पाचुरेला पेस्टिस। पाचुरेला पेस्टिस। पाचुरेला पेस्टिस। बताइए, कौन सा प्लेग चूहे के पिचासुओं द्वारा फैलता है? चूहे के यानी काटने से पिचासुओं द्वारा जो फैलता है, कौन सा जो प्लेग? ब्यूबोनिया प्लेग। कौन सा? ब्यूबोनिया प्लेग है जो चूहे के पिपासुओं से जो फैलता है। बताइए, प्लेग की सर्वाधिक प्रचलित दवा का नाम क्या है?
टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन प्लेग का सर्वाधिक प्रचलित जो दवा है उसका नाम क्या है? टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन। बताइए हेपेटाइटिस है जो किस प्रकार का रोग है? विषाणु जनित। हेपेटाइटिस किस प्रकार का रोग है? विषाणु जनित। बताइए हेपेटाइटिस ए से कौन सा अंग संक्रमित होता है? आकृत लीवर। आकृत लीवर होता है, प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस कई प्रकार के होता है, 6-7 प्रकार के होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ऐसे करके जो प्रकार बहुत सारे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सिजोफ्रेनिया किस प्रकार की बीमारी है? पागलपन की। किसका? पागलपन की। सिजोफ्रेनिया जो किस प्रकार की बीमारी है? पागलपन की बीमारी है। बताइए सॉर्स नामक बीमारी है जो किस विषाणु द्वारा फैलता है? कोरोना वायरस। किसके द्वारा? कोरोना वायरस के द्वारा फैलता है। सॉर्स नामक बीमारी है जो किस विषाणु द्वारा फैलता है? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस। बताइए जैविक पेसमेकर की खोज है जो किस देश में सर्वप्रथम हुआ था? अमेरिका में। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। बताइए प्लीहा आकृत और वृक्क की जांच के लिए जो किस आइसोटोप्स का उपयोग किया जाता है? आयोडीन 131। आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। बताइए भारत में जो अंग प्रत्यारोपण अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत में अंग प्रत्यारोपण जो अंग को जो प्रत्यारोपित किया जाता वो अधिनियम कब पारित किया गया था? 1995। 4 फरवरी 1995। 4 फरवरी 1995 में भारत में जो अंग प्रत्यारोपण अधिनियम है जो पारित किया गया था कब? 4 फरवरी 1995। मतलब रिफैस्पिसिन है जो रोग है जो किस कारक दवा है? किसकी कारक दवा है? किस रोग की कारक दवा है जो रिफैस्पिसिन नामक दवा है जो किस रोग में दिया जाता है? टीबी में। किस में? टीबी में। टीबी का अन्य नाम तपेदिक अक्षमा, सब उसी को कहा जाता है, टीबी को। बताइए फाइलेरिया से मुख्यतः जो कौन सा अंग प्रभावित होता है? फाइलेरिया रोग में जो कौन सा अंग? लसिका। कौन सा? लसिका। फाइलेरिया में कौन सा मुख्यतः जो अंग प्रभावित होता है? लसिका। कौन सा विटामिन को एंजाइम कहा जाता है? डी को। एंजाइम किस विटामिन को? डी को। सूरज के प्रकाश से प्राप्त होता है विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी। और डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन। बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पैंथोनिक अम्ल। पैंथोनिक अम्ल। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटिन। विटामिन बी7 का बायोटिन। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन। उसके बाद है जो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिकलम। डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। विटामिन ई का टेकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलो। बताइए मानव शरीर का लगभग कितना भाग प्रोटीन का बना होता है? लगभग है जो 15% भाग। कितना? 15%। बताइए हृदय स्कंदन के लिए कौन सा खनिज पदार्थ आवश्यक होता है? पोटेशियम। कौन सा? पोटेशियम। हृदय के स्कंदन के लिए कौन सा खनिज पदार्थ आवश्यक होता है? पोटेशियम। बताइए मनुष्य के आमाशय की कितनी लंबाई होता है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। बताइए लार में जो कितना प्रतिशत एंजाइम पाया जाता है? 1%। कितना? 1%। बताइए पीत रस है जो भोजन को जो अम्लीय से किस माध्यम में परिवर्तित कर? क्षारीय में। किस में? क्षारीय में। बताइए पित्त का निर्माण है, पित्त रस का जो निर्माण होता है कहाँ होता है? आकृत में। और जमा क्या होता है? पित्ताशय में। जमा होता है पित्ताशय में और निर्माण होता है आकृत में। मानव की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि अग्नाशय। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो गंजापन में जो बालों को गिरने में जो कौन सा कवक उत्तरदायी होता है? टीनिया।
केपिटिस टीनिया जो केपिटिस नामक कवक है होता है, जो गंजापन जो बाल जो उड़ता है जो उसी का जो जिम्मेवार होता है। कौन सा? टीनिया केपिटिस, टीनिया केपिटिस। अब तो डॉक्टर बताएगा, हम तो सीधा सीधे हमसे पूछेगा तो हम बोलेंगे मुड़ा के रखिए। और क्या, अब विशेष तो डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो पेचिस का है जो संवाहक कौन सा प्रोटोजोआ जीवाणु है? एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका। एक साथी था हमारा, पटना में रहता था, आरा के था, तो वह जो अंडा को लगाता था, फोड़ के अंडा को बाल में, अब पता नहीं क्या होता था जो हमको उसमें आए वो बाल, पता नहीं उसका बाल था, लेकिन तो पर भी उसको लगाता था फोड़ के अंडा। चमकीला होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो पेचिस का जो संवाहक कौन सा प्रोटोजोआ जीवाणु है? एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका होता है। बताइए रक्त में जो थक्का न जमने की आनुवांशिक बीमारी को क्या कहा जाता है? हेमोफीलिया। क्या कहता है? हेमोफीलिया। रक्त को जमने में सहायक विटामिन कौन सा? विटामिन के। सहायक तत्व कौन सा? कैल्शियम प्लस प्लस, कैल्शियम प्लस प्लस। मतलब ब्रोंकाइटिस मुख्यतः किस बीमारी का है, जो किस अंग को जो प्रभावित करता है? ब्रोंकाइटिस है जो श्वास नली को, किसको? श्वास नली यानी फेफड़ा कर सकते हैं। मतलब महिलाओं में पुरुषों की तुलना में जो कितना कम रक्त पाया जाता है? हाफ लीटर, आधा लीटर क्या होता है? कम पाया जाता है। महिलाओं में जो पुरुषों की तुलना में कितना? आधा लीटर कम पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो कोई जरूरी है किसी में आपसे ज़्यादा भी रहेगा, लेकिन जो ऑथेंटिक है जो क्या कहा जाता है? हाफ लीटर। ऑथेंटिक रूप से क्या कितना है? हाफ लीटर है जो उसका कमी होता है। जैसे जो मस्तिष्क का वजन भी क्या होता है? कमी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो रक्त में जो दो प्रकार के कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? रक्त में जो दो प्रकार के कौन सा पदार्थ? प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा और रुधिराणु, जिसमें प्लाज्मा कितना प्रतिशत? 55%। शेष प्रतिशत रुधिराणु। और फिर रुधिराणु है जो दो भागों में, हाँ 2-3 भागों में, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में जो बढ़ जाता है रुधिराणु। मतलब पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का जो शरीर में जो किसके द्वारा संवहन होता है? प्लाज्मा के द्वारा। किसके द्वारा? प्लाज्मा के द्वारा। बड़े पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। हाँ, सुनहरा चावल का जो पीलापन प्रदर्शित करता है किसकी मात्रा? बीटा कैरोटीन की मात्रा अधिक होने के कारण उसका रंग क्या? पीलापन। बताइए मूंगफली के दाने का जो औसत प्रतिशत कितना होता है? 70 से 80। 70 से 80। बताइए ललिता है जो किसकी किस्म है? किस फसल की वैरायटी है? अमरूद का। किसका? अमरूद। ललित है जो किसका? अमरूद का। ललित अमरूद का। सिंधु किसकी प्रजाति है? आम की। सिंधु आम की। हाँ, बीज रहित प्रजाति है। आम का बीज रहित प्रजाति कौन सा है? सिंधु। बताइए झूमिंग है जो कृषि जो प्रचलित है जो भारत के किस क्षेत्र में? उत्तर पूर्वी भारत में। उत्तर पूर्वी भारत में जो झूमिंग कृषि यानी झूम झूम के करता है, इसलिए झूमिंग मतलब है जो पहाड़ी क्षेत्र को जो वहाँ के जो पेड़ पौधों को काट कर वहाँ जलाकर वहाँ पर कृषि करता है। जैसे उस भूमि का जो फिर कृषि की उर्वरता कम जाता है, तब फिर वहाँ से उठकर चल जाता है दूसरा जगह, फिर दूसरा जगह पेड़ पौधों काटता है, फिर वहाँ जलाता है, फिर वहाँ भूमि करता है। उसी तरह जो झूम, इसलिए उसको कौन सा कृषि? झूम कृषि। हाँ, पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड बोल। मतलब विश्व का कावा पात्र है जो कहा जाता है किस देश को? ब्राजील को। किसको? ब्राजील को। कावा का मंडी है जो किसे कहा जाता है? साओ पाउलो को। और बाग कहा जाता है फैजेंडा। कावा का बाग है जो फैजेंडा को। बताइए भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? गुजरात। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात। अरहर का जन्म स्थान है जो किस देश में? भारत में। अरहर का जन्म स्थान भारत में। वरुणा जो प्रजाति है किसकी? किस फसल की प्रजाति है वरुणा? सरसों का। किसका? सरसों। वरुणा किसका? सरसों का। वरुणा सरसों। कौशल किसकी प्रजाति है?
किस्म है किसकी? मूंगफली का। कौशल मूंगफली का। ललित अमरूद का। ललित अमरूद का। सिंधु आम का। बीज रहित प्रजाति जो आम का कौन सा? सिंधु है। बताइए जैद फसल का उदाहरण बताइए। हाँ तरबूज ककड़ी खीरा। तरबूज ककड़ी खीरा जो सब किसका? जैद फरस। मतलब खरीफ फसल की है जो खरीफ फसल की बुआई है जो कब होता है? जून जुलाई में। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में और उसकी कटाई अक्टूबर नवंबर अभी चल रहा है। उसकी कटाई क्या चल रहा है? हाँ चालू है चल रहा है। उसका है जो छठ पूजा में जाइएगा बोझा डो लीजिएगा। मतलब दूध का पाश्चराइजेशन किया जाता है किसके लिए? जीवाणु सूक्ष्म जीवों को जो मारने के लिए जो किसका? दूध का पाश्चराइजेशन किया जाता है। दूध का पाश्चराइजेशन का नियम किसने दिया था? लुई पास्चर ने। किसने? लुई पास्चर। जिसमें 2 मेथड द्वारा जो उसको किया जाता है पाश्चराइजेशन। जिसमें एक है जो पहला जो क्या 62.8 डिग्री सेल्सियस पर है जो दूध को कितने समय के लिए? आधा घंटा यानी 30 मिनट के लिए। और एक होता है जो हाई टेम्परेचर शॉर्ट मेथड जो होता है 71.2 डिग्री सेल्सियस पर है जो मात्र कितना? 15 सेकेंड। कितना? 15 सेकेंड के लिए। आई नियम दिया था किसने? लुई पास्चर ने। मतलब सोयाबीन का वनस्पतिक नाम क्या है? ग्लाइसिन माइकस। ग्लाइसिन माइकस। सोयाबीन का वनस्पतिक नाम ग्लाइसिन माइकस। मतलब सोयाबीन है जो किस कुल का पौधा है? लेगुमिनेसी कुल का। किसका? लेगुमिनेसी कुल का। जो छुई मुई पौधा देखें छुई मुई। उसके बाद बबूल का पौधा, सभी दलहन, ये सब कौन सा कुल का पौधा है? लेगुमिनेसी। उसी में आ जाता है कौन? सोयाबीन। मतलब मूंगफली में जो प्रोटीन की मात्रा कितना प्रतिशत? 25 से 30 प्रतिशत। 25 से 30 प्रतिशत। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा कितना होता है? 25 से 30 प्रतिशत। सोयाबीन में जो होता है प्रोटीन कितना? 46 प्रतिशत। बताइए कौन सा फल है जो संग्राहक के समय नहीं पकता? अनानास। कौन सा? अनानास। खाद्य प्रसंस्करण का जनक किसे कहा जाता है? निकोलस एपट को। निकोलस एपट को जो कहा जाता है। बताइए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान है जो कहाँ स्थित है? कुंडली हरियाणा। कुंडली हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो चेपक कौन सा शब्द है? जो चेपक है जो किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा। किसका? चीनी भाषा। बताइए टमाटर केचप। चेपक हम बोल दिए केचप होता है। केचप चीनी भाषा का शब्द। टमाटर के जो केचप है जो का लाल रंग जो होता है किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। बताइए जो इसमें प्याज का लाल रंग किसके कारण? एंथ्रोसाइथिन के कारण। एंथ्रोसाइथिन के कारण। वही है जो मिर्च का लाल रंग कैप्सोथिन के कारण। कैप्सोथिन के कारण। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण थी। प्याज का लाल रंग हाँ एरिथ्रोसाइथिन के कारण। और मिर्च का लाल रंग है जो कैप्सोथिन के कारण। बताइए एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? एगमार्क एक्ट है जो कब? 1937 में। 1937 में। बताइए भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया था? 1948। 1948। बताइए सांस जो लेते हैं सांस द्वारा जो लगभग कितने मिलीलीटर पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है? 400 मिलीलीटर। 400 मिलीलीटर। बताइए धान का जो टुंगरू रोग किसके कारण होता है? वायरस है वायराइड के जो कारण होता है। बताइए टिक्का रोग है जो किस फसल में फैलता है? मूंगफली में। किस में? मूंगफली में। बताइए जीवाणु भोजी किसे कहा जाता है? हाँ जीवाणु भोजी है जो किसे कहा जाता है? जब वायरस है जो वायरस जो जीवाणु पर आक्रमण करता है उसी को क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी। इसी को बैक्टीरियोफेज इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं इंग्लिश में जो बैक्टीरियोफेज। चलिए आइए जो इतिहास में क्या था? महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम में चल रहा है जो विभिन्न प्रमुख तत्व। चलिए लुसेंट में जो क्या था? जो महत्वपूर्ण जो स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण तथ्य था। कल से या परसों से हो सकता है करंट अफेयर भी ऐड कर देंगे बहुत जल्द। का नवंबर वाला आ गया है जो स्पीडी का नवंबर अगर लेना होगा तो ले लीजिएगा, नहीं तो उसका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर।
टेलीग्राम पर PDF दे देंगे होमवर्क का, अगर लेना है जो डिटेल, अगर जिनको है जो अथी करना है तो ले सकते हैं। आ गया है नवंबर का जो आ गया। चलिए जो पहला क्वेश्चन बताइए, जो अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946 किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आंतरिक सरकार का जो गठन किया गया था। बताइए जब 2 सितंबर 1946 का आंतरिक सरकार का गठन किया गया था तो क्या उसमें जो मुस्लिम लीग का जो कोई भी सदस्य उसमें भाग लिया था, मंत्री बना था? नहीं बना था। लेकिन कुछ दिन के बाद है जो 26 अक्टूबर को जो फिर से जो मुस्लिम लीग का जो 5 गो जो मंत्री बनाया जाता है, मुस्लिम लीग का जो सदस्य को जो 5 गो का मंत्री बनाया जाता है। लेकिन शुरू में जो मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य मंत्री नहीं था। बताइए मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान दिवस के रूप में कब मनाया था? वो तो मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। जो पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? 1947। 27 मार्च 1947 को जो मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था। बताइए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JV कृपलानी। कौन थे? JV कृपलानी। बताइए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। किस पार्टी के जो प्रधानमंत्री? लेबर पार्टी। किस पार्टी के? लेबर पार्टी के। बताइए भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष को जो किसने जो हत्या कर दिया था? किस व्यक्ति ने उसको हत्या कर दिया? बैकुंठ शुक्ल। किसने? बैकुंठ शुक्ल ने जो उसको क्या कर दिया? हत्या कर दिया था। बताइए महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला। महात्मा गांधी जो हरिजन सेवक संघ की स्थापना किए थे उसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला थे। बताइए गांधी जी ने जो कांग्रेस से सदस्यता से जो कितने बार त्यागपत्र दिए थे? 2 बार। कितने बार? 2 बार। पहली बार है जो 1925 में और दूसरी बार 1930 में। 1930 में। बताइए बांटो और छोड़ो का नारा है जो मुस्लिम लीग ने जो अपने किस अधिवेशन और कब दिए थे? बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग अपना किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन। किस में? कराची अधिवेशन। कब? 1943। 1943 में मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन। जबकि कांग्रेस लीग का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जिसमें जो मूल अधिकार का जो मांग किया गया था। और उसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को काला झंडा भी दिखाया गया था। लेकिन मुस्लिम लीग का जो कराची अधिवेशन 1943 में हुआ था, उसी में जो नारा दिया था मुस्लिम लीग, बांटो या छोड़ो। बांटो या छोड़ो। बांटो मतलब बांट दो भारत पाकिस्तान में, या तो फिर यहाँ से जो भाग जाओ, छोड़ दो है जो यहाँ पर सत्ता करने का अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में थे कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज जूले। प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज जूले। बताइए मैं देश के बालू से भी कांग्रेस से भी बड़ा जो आंदोलन खड़ा कर दूंगा, किसने कहा था? महात्मा गांधी। किसने? महात्मा गांधी। कब कहे थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में जो जब ये जो कांग्रेस लीग इसका जो अथी नहीं कर रहा था, तभी बोले थे कि ये जो कांग्रेस से भी बड़ा हम एक मुट्ठी बालू से भी कर सकते हैं सगर। तब फिर जो भारत छोड़ो आंदोलन को जो कांग्रेस लीग क्या किया? पारित कर दिया। जो उसमें बोले थे जो गांधी मर सकता लेकिन गांधीवाद कभी नहीं। किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में, जब काला झंडा दिखाया गया था तब। बताइए गांधी जी द्वारा गाए जाने वाला सबसे प्रिय भजन का नाम क्या था? वैष्णव जन जे तेरे। जो का रचयिता कौन थे? नरसिंह मेहता। कौन थे? नरसिंह मेहता। गांधी जी द्वारा गाए जाने वाला जो भजन था जो वैष्णव जन तो तेरे, जो जिसके रचयिता कौन थे? नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता। बताइए डंडा फौज का गठन है जो कहाँ किया गया था? पंजाब और चमनदीप में। पंजाब और चमनदीप में। बताइए नील दर्पण पत्रिका का प्रतिपादन किसने करता था? दीनबंधु मित्र। किसने? दीनबंधु मित्र में। बताइए इसका जो
नील की खेती के लिए जो नील आंदोलन के नील किसानों के दुर्दशा का जो प्रकाशन जो होता था किस पत्रिका में, वो इसी में होता था, नील दर्पण में, जिसका संपादक कौन थे? दीनबंधु मित्र। बताइए राष्ट्रवादी आहार आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? राष्ट्रवादी आहार आंदोलन का जो शुरुआत जो प्रारंभ किया था किस व्यक्ति ने किया था? हाँ, मजहर उल हक, मजरुल उल हक ने। राष्ट्रवादी आहार आंदोलन की शुरुआत मजरुल उल हक ने किया था। बताइए निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? दयालदास। किसने? दयालदास। निरंकारी आंदोलन का जो शुरुआत किसने किया था? दयालदास ने। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर ने किया था। बताइए ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र को किसने तैयार किया था? किस व्यक्ति ने तैयार किया था? उसका प्रतिज्ञा पत्र है जो आर्य समाज ब्रह्म समाज का जो प्रतिज्ञा पत्र है जो उसको तैयार किसने किया था? देवेंद्रनाथ ठाकुर। ब्रह्म समाज का जो प्रतिज्ञा पत्र था उसको तैयार किसने किया था? देवेंद्रनाथ ठाकुर। बताइए देव समाज के संस्थापक कौन थे? देव समाज के जो शिव नारायण अग्निहोत्री। बताइए तरुण स्त्री सभा की स्थापना जो कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। कहाँ किया गया था? कलकत्ता। बताइए भारतीयों के लिए नारा जो कौन सा समाज दिया था? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। बुद्धों की ओर लौटो का नारा किसने? दयानंद सरस्वती ने। स्वामी विवेकानंद ने जो शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन में जो भाग लिए थे, कब लिए थे? 1893 में। बताइए अलीपुर केस में जो सरकारी गवाह जो कौन व्यक्ति बना था? सरकारी गवाह अलीपुर कहाँ थी जो बम कांड में जो सरकारी गवाह जो किस व्यक्ति को बनाया गया था? नरेंद्र गोसाई को। किसको? नरेंद्र गोसाई को बनाया गया था। बताइए सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी का नाम क्या था? खुदीराम बोस। सबसे कम आयु के फांसी पर तख्ता पर चढ़ने वाला भारतीय क्रांतिकारी का नाम था खुदीराम बोस। बताइए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह। शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता? भगत सिंह को। किसको? भगत सिंह। बताइए भगत सिंह को जो फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931। सजा सुनाने वाला न्यायाधीश का नाम क्या था? हिल्टन। जीसी हिल्टन। न्यायाधीश जो जज जो सुनाया था उसको फांसी का सजा जो सुनाया था उसका नाम था जीसी हिल्टन। बताइए सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा जो किसने दिया था? नारायण गुरु ने। किसने? नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा जो दिए थे किसने? श्री नारायण गुरु ने। बताइए स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस का चरित्र का निरूपण है जो किस व्यक्ति ने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। बताइए किस व्यक्ति ने कथन था? किस व्यक्ति का कथन था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ? किस व्यक्ति का कथन? जवाहरलाल नेहरू का। किसका? जवाहरलाल नेहरू का कथन था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। किसका कथन था? जवाहरलाल नेहरू का। बताइए महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा जो किसने दिया था उपाधि? जो महात्मा का उपाधि किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का उपाधि किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि है जो किसके द्वारा? बारदोली के महिलाओं द्वारा जो दिया गया था। बताइए सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर। किसने? हिटलर ने कहा था। बताइए गोपाल कृष्ण गोखले का जो आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? एमजी रनाडे। गोपाल कृष्ण गोखले का आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? एमजी रनाडे। लेकिन महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु एमजी रनाडे। बताइए महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु का नाम लियो टॉल्स्टॉय को माना जाता है।
बताइए सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का नाम? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। बताइए भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? कौन व्यक्ति? शुद्धि आंदोलन के जो शुरुआत किया था दयानंद सरस्वती। किसने? दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। बताइए 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता है जो किसे कहा जाता है? 19वीं शताब्दी के भारतीय जो पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो किसने किया था? महात्मा गांधी। किसने? महात्मा गांधी ने। बताइए महात्मा गांधी को जो अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मॉरिस ने दोनों कहा था। जो फ्रैंक मॉरिस और विंस्टन चर्चिल ने अर्धनंगा फकीर कहा था। बताइए जो एक क्वेश्चन अभी कुछ यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा हुआ था क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने जो लंगोटा जो धारण किया था कब धारण किया था? लंगोटा जो धोती का जो धारण किया था कब? 1921 में। 1921 में। हाँ पूछ देता। एक क्वेश्चन पूछते था ना अथी महात्मा गांधी बिहार अथी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछते था कि महात्मा गांधी जब चंपारण सत्याग्रह आए थे तो उनके भोजन में जहर किसने मिलाया था? मारने की अथी से जो जहर उसमें किसने मिलाया था? बत्तख मियाँ। किसने? बत्तख मियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो राष्ट्रीय युवा दिवस है जो किसके संबंधित है? किस व्यक्ति से? स्वामी विवेकानंद। राष्ट्रीय युवा दिवस है जो स्वामी विवेकानंद। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। बताइए यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक? हाँ विलियम डेरोजियो। विलियम डेरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक विलियम डेरोजियो था। बताइए कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया था? प्रस्ताव को पारित किया था। उस व्यक्ति की अध्यक्षता किसने किया था? उस कौन व्यक्ति था अध्यक्ष करने वाला? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वहाँ 40 से लेकर 46 तक तो वही अध्यक्षता किए थे। तो बीच में कुछ भी पूछेगा कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मतलब भारत के पितामह किसे कहा जाता है? भारत का पितामह हिंदी में पूछ दिए तो गड़बड़ा गए ना, इंग्लिश में पूछते तो बता देते। दादा भाई नौरोजी को। भारत का जो पितामह किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। भारत का पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भाई नौरोजी। कहते हैं इंग्लिश कमजोर है। कैसे कमजोर? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख। लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख। बिना ताज का बादशाह सूर्यनाथ बनर्जी। बिना ताज का बादशाह सूर्यनाथ बनर्जी। हर्मिट ऑफ शिमला एओहुम। हर्मिट ऑफ शिमला एओहुम। बताइए कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। बताइए बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? रौलेट एक्ट। किसको? रौलेट एक्ट। रौलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919। बताइए जो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1919। 1919 किसके द्वारा? अली बंदी। मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों बंधु था, उसी के द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब? 1919। 1919 में। बताइए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला भारतीय नेता? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। बताइए कांग्रेस लीग थी मुस्लिम लीग ने जो मुक्ति दिवस है जो कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस। 39 में जो त्याग पद दिया था ना, सबसे जो इस्तीफा जो दे दिया था मंत्रिमंडल से, जितना भी 37 में चुनाव हुआ था तो उसका इस्तीफा दे दिया सब मंत्रिमंडल से, और फिर जो मुक्ति दिवस मनाया था कौन? मुस्लिम लीग ने। बताइए जो महात्मा गांधी ने जो किस प्रस्ताव को एक आगे की तारीख का चेक जिसका बैंक नष्ट होने वाला है की संज्ञा दिया था? किस प्रस्ताव को? क्रिस प्रस्ताव को। किसको? क्रिस प्रस्ताव। बताइए इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना जो किसने किया था?
इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लिंक की स्थापना जो किसने, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। लेकिन इंडिया इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना किसने, वहाँ था इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। अरे यहाँ क्या है, इंडिया इंडिपेंडेंस लिंक, इंडिया इंडिपेंडेंस लिंक, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। मतलब राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो कुख्यात, जो प्रसिद्ध जो जेल था, सेलुलर जेल, जो कहाँ स्थित था, अंडमान में। कहाँ था, अंडमान में। मतलब आर्य महिला सभा की स्थापना जो किसने किया था, रामाबाई, पंडित रामाबाई ने। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रामाबाई, पंडित रामाबाई। लेकिन आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। आप लोग एडमिशन करा लीजिए।